नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम नेहा है। और आज हम एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक आपने पिछले सभी मॉड्यूल से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और बहुत सारा लर्निंग ली होगी कि सीवी कैसे लिखते हैं, या अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करते हैं। आज का जो मॉड्यूल है वो एक ऐसा मॉड्यूल है जो मुझे लगता है अभी तक का हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें बात करेंगे पैसों की, फाइनेंस की। तो हम सब नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का एक अल्टीमेट गोल है कि हमें पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई टीचिंग लाइन में प्रोफेशन लिया हुआ है, या कोई भी प्रोफेशन एक्स वाई जेड जो भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी का एक अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि हम अपनी लाइफ में पैसे कमा सकें और अपनी जरूरतों को, साथ ही अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। मगर ये जो पैसा है वो हमें पता है कि बहुत जरूरी है, साथ ही उसको कैसे बहुत बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उस पैसे को सही तरीके से संभाल के अच्छे तरीके से सही जगहों पर सेव किया जाए, या उसकी कैसे बचत की जाए। आज ये सब चीजें हम अपने इस मॉड्यूल में सीखेंगे। तो आई होप ये मॉड्यूल जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें अपने पैसे, हमें अपनी सेविंग्स, या जो भी हमारे पास फाइनेंसेस हैं, खर्चे हैं, उन सब चीजों को कैसे मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली, ताकि हम अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकें, सेविंग्स भी कर सकें, और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को चला सके। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे इस मॉड्यूल को सीखने के लिए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करने हैं जब भी हम ये मॉड्यूल पढ़ेंगे या देखेंगे, जब भी हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी बातें यहाँ पर होंगी उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, चाहेंगे तो उनके नोट्स बना लेंगे, ताकि अगर आपको कोई भी चीज बाद में समझनी है तो आपको पूरा वीडियो ना रिवाइंड करना पड़े, आप उस नोट्स में से देख करके चीजें लिख पाए। दूसरी चीज कि आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है वो आप अपने लैपटॉप या किसी मोबाइल पर या किसी ऐसे गैजेट पर देख रहे होंगे जिसमें नोटिफिकेशंस आती रहती हैं और वो बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। तो जरूरी है कि आप अपनी सही जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर दें। नेक्स्ट है हैव पेन एंड पेपर टू मेक नोट। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब आप ध्यान से सुनेंगे सभी चीजें तो उनके नोट्स भी बनाएं, ताकि वो आपको बाद में काम आए। और आखिरी चीज कि इस वीडियो के दौरान या इस मॉड्यूल के दौरान हम कई सारे एक्टिविटीज करवाएंगे। तो आप उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज आपको इन मॉड्यूल्स को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। तो आई होप हम सभी लोग तैयार होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे इस मॉड्यूल के द्वारा वो ये कि सेविंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी बचत का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, बचत क्यों जरूरी है ये हम जानेंगे। दूसरी चीज कि हम कैसे बैंक में जो अवेलेबल अलग अलग टूल्स हैं, टूल्स मतलब जो अलग अलग तरीके हैं, उनके द्वारा कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, यानी कि अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। साथ ही ये जो बैंक की टूल्स हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर ये टूल्स है क्या और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी हमारी अर्निंग है, उस अर्निंग के हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें, कैसे बेहतर तरीके से अपने जीवन को चलाने के लिए अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। तो इन सब चीजों को और इवन इनसे कई ज्यादा चीजें हम इस मॉड्यूल के दौरान सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। सबसे पहली चीज कि आपको इस वीडियो के दौरान, इस बात के दौरान जो मैं अभी कर रही हूँ, इस दौरान आपको कुछ बातें सोचनी है। वो बातें क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके घर में पैसा कौन कमाता है, कौन है फैमिली में जो पैसा अर्न करता है। दूसरी चीज, उन पैसों को खर्च कौन करता है ना। तो जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में पैसा मेरे फादर कमाते हैं, और खर्च करने हम सब खर्च करते हैं, हम सब भाई बहन मम्मी हम सब लोग खर्च करते हैं ऑब्वियसली। फिर कि कौन प्लान करता है कि वो पैसा कैसे खर्च होगा, ये सोचना है आपको।
क्या आपके घर में क्या क्या खर्चे हैं जो आपके हर महीने होते ही होते हैं, जो कि बेसिक खर्चे, आपको उनको सोचना है कि ये तो भाई होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सैलरी मिले ना मिले, पर ये तो खर्चा होना ही होना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन फैमिली में पैसा बचाता है। ठीक है। या क्या आपकी आपकी जो फैमिली है या आपका जो परिवार है वो पैसा बचाता है, क्या बचत की कोई स्कीम आप लोगों ने सोची है या समझी है। फिर कि आप हाउ डू दिस ट्रांजेक्शन ऑफ विड्रॉइंग एंड स्पेंडिंग मनी टेक प्लेस, यानी कि जो ये खर्चा हो रहा है या जो पैसा निकालना है या जो पैसा आना है, वो कहाँ से और कैसे आता है और कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है ना। फिर अब जब आप लोग ये सभी चीजें सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन यानी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का टॉपिक है। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सोचने के लिए कहा, क्योंकि ये सभी सवाल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, आपके घर में होने वाले या आपसे संबंधित खर्चों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जरूरी। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन ला रहा है, कौन खर्च कर रहा है, क्या हमारी कोई प्लानिंग है, क्या क्या हमारे खर्चे, तो ये सब समझने के बाद ही हम अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन को हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन होता क्या है। जब भी कोई भी एक व्यक्ति या परिवार अपनी कमाई और अपने जो भी अन्य वित्तीय जोखिम है उनको ध्यान में रखते हुए बजट, बचत और खर्च करते हैं, उसको हम व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन कहते हैं, यानी कि हम उसे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं। जब भी आपको ये पता है कि भाई हमारी इतनी कमाई है, हमारे ये खर्चे होंगे, इन ये खर्चों में कुछ और भी खर्चे नए ऐड हो सकते हैं, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब चीजों को देखते हुए हम किस तरह से अपना खर्चा प्लान करते हैं, किस तरह से हम सेविंग्स करते हैं और किस तरह से हम अपना पूरा बजट बनाते हैं कि भाई इतने पैसे में हमारा पूरा महीना आराम से निकल जाए, किसी को परेशानी भी ना हो और कोई ऐसे दुखी भी ना हो कि भाई हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन कहते हैं, व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डेटा है जो समझने की जरूरत है, ये कि 92% जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, यानी कि कैसे वो वित्त प्रबंधन कर सकते हैं, है ना। 47% जो लोग हैं वो सिर्फ उतने ही लोग कॉन्फिडेंस है बात करने के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या वो किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां इन्वेस्टमेंट करनी है। 47% बहुत कम रेशियो है, क्योंकि हम 100% में अगर सिर्फ 100 में से 47 लोग इस बारे में बात करें कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आई थिंक बाकी के जो हमारे 53 लोग बचे वो कहीं ना कहीं अपनी मनी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। 60% जो लोग हैं वो हमेशा परेशान होते रहते हैं ये सोचकर कि जब तक हमारी रिटायरमेंट होगी क्या हमारे पास इनफ पैसा होगा कि हम अपनी लाइफ चला पाए। 74% पैसा जो लोग जो हैं वो 74 मतलब जो 74% लोग हैं वो प्रोएक्टिवली अपनी सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए, है ना, यानी उन्हें पता है कि सेविंग्स के द्वारा हम पैसा रख सकते हैं या बचा सकते हैं। और 10 में से 8 लोगों ने ये कन्फेस किया है कि उनको हमेशा वो घबराते हैं या वो ये बात नहीं करना चाहते कि वो फाइनेंशियल कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हैं, या फाइनेंसेस उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता है, परेशानी। तो कहीं ना कहीं हम इस डेटा से ये समझ सकते हैं कि फाइनेंस जो है वो एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानना तो चाहते हैं, पर एक्चुअली हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इस मॉड्यूल के द्वारा ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जो मैंने आपको सबसे पहली शुरू में एक्टिविटी दी थी कि कौन पैसा कमाता है,
कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्च होता है, कितनी सेविंग करते हैं, बजट बनाते हैं या नहीं बनाते, इन सब चीजों के सवालों के जवाबों को आपको सोचना है। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में हम और बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।